हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर आपने स्टडी किया था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? ऐसे सॉल्यूशन जो किसको फॉलो कर रहे थे, आपके रॉड्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो कौन से सॉल्यूशन थे? आइडियल सॉल्यूशन थे। जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करते थे वो कौन से सॉल्यूशन थे? बेसिकली आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपके पास एक नया टाइप का सॉल्यूशन आता है। कुछ सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब किस टाइप के सॉल्यूशन को आप लोग आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलोगे? आओ, तो उसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। जो सॉल्यूशन उस डेफिनेशन को फॉलो करेगा उस सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोल देंगे? आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बोल देंगे। तो देखो बेटा, ऐसा सॉल्यूशन आइसोट्रोपिक, नया टॉपिक आता है बेटा आपके पास, क्या है? आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन, या फिर हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल देते हैं। ऐसा सॉल्यूशन बनेगा कब? जब हम दो चीजों को मिक्सअप करेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा? आपका सॉल्यूशन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पे, जैसे अपन लोग एक बीकर के अंदर आपके पास वाटर है बेटा, एक बीकर के अंदर आपके पास कौन है? इथेनॉल है। बात समझ में आती है? ध्यान से देख लेना बेटा, आगे आपको एग्जांपल समझ में आते तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बेटा भी किस टाइप के सॉल्यूशन को आप लोग आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलोगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास वाटर प्लस क्या आपके पास इथेनॉल, इन दोनों को मिक्स करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर पानी के मॉलिक्यूल भी है और किसके मॉलिक्यूल? आपके पास इथेनॉल के मॉलिक्यूल भी है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपके पास? 78.37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बस 78 के आसपास होता है। बात समझ में आती है? अब मैंने जैसे दोनों का सॉल्यूशन बनाया तो अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को क्या करना है? अलग अलग करना है। एक आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं? दो लिक्विड को क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब देखो दो लिक्विड कौन कौन से हैं? अब मुझे क्या करना है? इन दोनों लिक्विड को सेपरेट करना है। वाटर को यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को अलग निकालना है और इथेनॉल के मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ? अलग निकालना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, हमारा एक प्रोसेस होता है, इसको हीट करना स्टार्ट कर दो बेटा। जैसे अपन लोग हीट करेंगे, पानी कितने उबलेगा बेटा? 100 पे उबलेगा। और इथेनॉल कितने पे बॉयल हो गया? आपके 78 के ऊपर बॉयल हो गया बेटा। तो जैसे मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर दूं तो पहले कौन इसमें से बाहर निकल जाएगा? आपका इथेनॉल के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसको मैं अलग निकल के अंदर क्या कर लूंगा? इकट्ठा कर लूंगा 78 पे। फिर उसके बाद 78 के बाद जो नीचे बाद में कौन रह जाएगा आपके पास? ओनली वाटर के मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस से हमने क्या कर लिया? दो लिक्विड को क्या कर दिया बेटा? सेपरेट आउट कर दिया। जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं? दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल देते हैं। बात समझ में आती है? तो अब आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन किसको बोलोगे? देखो, ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट मिक्स किए ना, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। जितने पे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे जितने पे आपका वाटर उबल रहा है, जितने पे आपका वाटर बॉयल हो रहा है, उतने टेम्परेचर पे आपको क्या हो? इथेनॉल बॉयल हो। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलेंगे। बात समझ में आती है बेटा? ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता हो? कांस्टेंट रहता हो। जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग, डेफिनेशन ये लिख सकते हो, दैट सॉल्यूशन व्हिच अ बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब देखो, अगर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, बात समझ में आ रही है? अगर इन दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, क्या आप इसको कभी सेपरेट आउट कर सकते हो? टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट के बेस के ऊपर कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आती है? तो ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन को आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो, एक डेफिनेशन आपके पास, ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग, या फिर एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो। ऐसा सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक दो पॉइंट और है इसके अंदर, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो कभी भी आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन कैन नेवर बी फॉर्म आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वही क्या बनाता है? आपका आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाएगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा बेटा, बस डेफिनेशन वगैरह आपको इसकी आनी चाहिए, थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों इसके एग्जांपल लिख देता हूं, लो बॉइलिंग आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन और हाई बॉइलिंग आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन के। ठीक है, देखो बेटा, आइसोट्रोपिक जो सॉल्यूशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। तो लो बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन। ये सिंपल लिख दीजिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर
लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होता है। और इनके एग्जांपल से आप लोग समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे, और कुछ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल बेटा, जैसे आपके पास वाटर है और एक कंपोनेंट क्या आपके पास इथेनॉल है, जब हम वाटर और इथेनॉल को आपस में मिक्स करेंगे तभी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया बेटा, हमने इन दोनों को मिक्स कर रहे तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को हमने कैसे बनाया, आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है क्या बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होता है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल भी और इथेनॉल के मॉलिक्यूल भी, पानी और वाटर दोनों के मॉलिक्यूल अगर एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे ना, उसी सॉल्यूशन को हमने क्या नाम देना है, आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन का नाम देना है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इनका कंपोजिशन क्या लेते हैं बेटा, 96% इथेनॉल लेते हैं यहाँ पे, और 4% क्या लेंगे यहाँ पे, वाटर लेते हैं। 96% तो इसमें इथेनॉल डाला गया, 4% क्या करते हैं बेटा, पानी। जब हम इस रेशो के अंदर दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होता है, और वो कितने टेम्परेचर बॉयल होता है, 78.15 डिग्री 78.15 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो देखो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, जो एज़ोट्रोपिक जो सॉल्यूशन बना, एज़ोट्रोपिक जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आ रहा है इन दोनों के एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से बेटा। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है, तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और है इसका, जैसे इथेनॉल प्लस बेंजीन का जब सॉल्यूशन बनाते हैं और इनका इतना रेशो लेते हैं बेटा, 32.4% आप इथेनॉल लेते हो और 67.6% क्या लेते हो आप लोग, बेंजीन लेते हो। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन कौन सा बनता है आपके पास, एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो देखो जैसे इथेनॉल आपको बॉयल होता है 78 पे, बेंजीन आपको बॉयल होता है 80 पे, लेकिन जो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना आ रहा है बेटा, 67। तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस एज़ोट्रोपिक मिक्सचर इज कौन सा होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको हल्का फुल्का याद रखने में, हाई बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल कौन सा, लो बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल कौन सा, बात समझ में आती है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और इसका कितना है, 56 है। तो जो एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन जो बना इन दोनों के रेशियो से, 80% जब क्लोरोफॉर्म डालते हो, 20% क्या डालते हो उसके अंदर, एसीटोन डालते हो। तो इन दोनों के इस रेशियो के अंदर, इस कंपोजिशन के ऊपर आपके पास क्या बनता है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। तो ये जो मिक्सचर है एक ही टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, बॉयल हो रहा था, और वो कितना है, 65। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। बात समझ में आती है बेटा। तो आपको एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट हो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो एक ही टेम्परेचर पे, ऐसा सॉल्यूशन जो एक ही टेम्परेचर पे क्या हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, दोनों कंपोनेंट उसके, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी। पास तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इतनी सी कहानी आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक था बेटा, बिल्कुल मामूली सा टुचू सा टॉपिक था, तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए बेटा टॉपिक, क्लियर है। तो इसके बाद हमारा मेन टॉपिक डिस्कशन करेंगे बेटा, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक डिस्कशन किया जाए। हम 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, तो वो मेनली आपका बेसिक क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो बेटा इतना कर लेते हैं बेटा, गुड बाय, टेक केयर, सिट।